हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब सेकेंड लैंग्वेज, उसका तीसरा पाठ जय जवान जय किसान। और आज हम इस पाठ के सार की चर्चा करेंगे। इस पाठ की समरी की चर्चा करने से पहले आप कुछ डिफिकल्ट जो वर्ड्स हैं वो समझ लीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। जान हथेली पर रखना मतलब बलिदान को तैयार रहना या मरने की परवाह ना करना। परिश्रम का मतलब होता है मेहनत। अन्नदाता मतलब अन्न देने वाला। विकास मतलब उन्नति, तरक्की या फिर प्रगति। सम्मान मतलब इज्जत। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना। प्रबल मतलब तेज। पहाड़ टूटना, मुश्किलें आना। वैसे ही विनम्र मतलब कोमल। नाविक मतलब नाव चलाने वाला, मल्ला। सहपाठियों मतलब साथ पढ़ने वाले। पाट मतलब किनारा। गौरव मतलब बड़प्पन। अडिग मतलब स्थिर। निराले मतलब अद्भुत या सबसे अलग। कारावास मतलब जेल। सिद्धांतों मतलब नियमों। जीवन लीला समाप्त होना या फिर मारे जाना। डगमगाए मतलब लड़खड़ाए। विकट मतलब जटिल या फिर बड़ी मुश्किल। जिगर का टुकड़ा मतलब बेटा। मौत से जूझना, मृत्यु से लड़ना। आत्मघातक मतलब अपनी हत्या आप करने वाला। दृढ़ मतलब पक्का। निश्चय मतलब इरादा। चिर निद्रा में सोना, मर जाना। प्रेरणा स्रोत मतलब प्रेरणा देने वाले। और सदैव का मतलब हमेशा। तो चलिए अब पाठ का जो सार है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी में बनारस के एक कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। इनकी माता का नाम राम दुलारी था और इनके पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। बचपन में ही इन्हें या इनके पिता स्वर्ग से धार गए। इतनी छोटी आयु में ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पर दृढ़ संकल्पी और साहसी इस वीर बालक ने मुश्किलों से हार ना मानी। वह जीवन पथ पर निरंतर मुसीबतों से जूझते हुए आगे बढ़ते गए। इनको पढ़ने के लिए गंगा पार करके जाना पड़ता था। नाविक गंगा नदी को पार करवाने का 1 पैसा किराया लेता था। इनके पास पैसा नहीं होता था तो वे रोजाना नदी को तैर कर ही पार कर लिया करते थे। कई बार इनके दोस्तों ने इनका किराया देना भी चाहा तो ये विनम्रता से उन्हें मना कर देते। उन्होंने अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बना लिए थे और उन्हीं सिद्धांतों पर वे आजीवन चलते रहे। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। इस कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होकर इन्होंने अपनी शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और तभी से इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द भी जुड़ गया। ठीक है, इसीलिए हम इनके नाम के आगे शास्त्री करके इनको सम्मानित करते हैं। उसके बाद की कहानी, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार का भी इन्होंने बलिदान कर देने वाले यह एकमात्र देशभक्त थे। एक बार यह कारावास जेल में थे कि इन्हें अपने पुत्री के सख्त बीमार होने की
खबर मिली। सभी ने इन्हें पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की सलाह दी। सरकार इन्हें राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर रिहा करने को तैयार थी। इन्होंने यह पेशकश भी ठुकरा दी। तत्पश्चात सरकार ने इन्हें बिना शर्त 15 दिनों के लिए रिहा तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। जब वह अपनी बेटी के पास पहुंचे तो वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। ऐसा एक बार फिर हुआ। यह जेल में ही थे कि इनका बेटा टाइफाइड का शिकार हो गया। अंग्रेज सरकार ने रिहा होने के लिए शर्त लगा दी। इन्होंने कोई शर्त ना मानी तो आखिर अंग्रेज सरकार ने 1 सप्ताह के लिए इन्हें रिहा कर दिया। आगे, जब यह बेटे के पास पहुंचे तो वह 106 डिग्री बुखार से तड़प रहा था। उसके होंठ भी सूज गए थे। बेटे की देखभाल करते करते सप्ताह बीत गया। इन्हें अब वापस जाना था जेल। बेटे ने रो रो कर कहा कि बाबूजी अभी मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। सच में ऐसे थे वे दृढ़ संकल्पी भारत देश के वीर सपूत, जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भारत का यह वीर जवान 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को चिरनिद्रा में सो गया। समस्त भारतीयों ने अश्रुपूरी नेत्रों से उन्हें भावभीनी विदाई दी। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। तो ये थी इस पाठ का सार। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।